तो देखिए दोस्तों, एज इट इज़ किसी का डिज़ाइन कॉपी करना और किसी के डिज़ाइन से इंस्पिरेशन लेना बहुत हार्ड डिफरेंट थिंग्स। तो जनरली जो बिगिनर डिज़ाइनर होते हैं, जो यूआई डिज़ाइनर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे उन लोगों ने कोई इंस्पिरेशन साइट देख ली तो वहाँ से वो एग्जैक्टली अपना जो सेक्शन का डिज़ाइन है वो उठा के अपने वाले यूआई में लगा देते हैं। तो उससे जनरली होता क्या है, उससे दो टाइप के इशू आपको फेस करने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले जैसे जो कॉपीराइट का इशू होता है वो तो ऑब्वियसली होगा ही। उसके अलावा हो सकता है कि जहाँ से आपने इंस्पिरेशन साइट देखी है और मतलब उस सेक्शन, उस पर्टिकुलर सेक्शन से आपका जो डिज़ाइन है ओबियसली हो सकता है कि वो सेम टू सेम एग्जैक्टली ऐसे ही फिट ना हो जैसे आपका मतलब इंस्पिरेशन साइट में दिख रहा है, सेम वैसा ना दिखे। उसके पीछे का रीज़न बेसिकली ये है कि मतलब उसकी थीम है, जहाँ से आपने इंस्पिरेशन देखी है वो थीम आपकी अलग हो सकती है। उसके अलावा जो आपने जो थीम ली है, जो ब्रांडिंग रखी हुई है, वो दोनों अलग अलग हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि आपने कोई डार्क थीम से इंस्पिरेशन ले ली और आपकी जो यूआई है वो वाइट कलर की यूआई है। तो जैसे आपको कोई डार्क थीम का सेक्शन पसंद आ गया और वही सेम सेक्शन आपने अपने यूआई डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उससे क्या हो गया कि जो आपकी मतलब आपने पैटर्न सेट किया हुआ था अपने यूआई डिज़ाइन का, जो भी आपने स्टाइल गाइड सेट की हुई थी, वो डिस्टर्ब हो जाती है प्रॉपरली। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है कि दूसरों के डिज़ाइन से सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी है, एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। अब इंस्पिरेशन आप किस हिसाब से ले सकते हो, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, स्क्रीन हम बाद में शेयर करेंगे। तो उसमें आपको ये करना है कि आपको जिस पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है उसमें अगर वो अच्छा लग रहा है तो आप सबसे पहले उस एलिमेंट को निकालिए। उस एलिमेंट को निकालने के बाद ये देखिए कि क्या वो एलिमेंट आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकता है। अगर प्रॉपरली एडजस्ट हो जाता है तब ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसकी ब्रांडिंग मिसमैच हो रही है, तब उस केस में हम उस डिज़ाइन की जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की एडिटिंग करेंगे एंड देन उसको अपने डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रोसेस क्या रहता है पूरा इसका, तो अभी हम अपनी स्क्रीन शेयर करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो एक यूआई डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है एपिक आर्क के नाम से, और इस प्रोजेक्ट की हमें बेसिकली एक होम पेज की यूआई डिज़ाइन करनी है। और मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने इसको किस टाइप से डिज़ाइन किया हुआ है, कैसे एलिमेंट उठाए हैं, ताकि आपको एक बेटर मतलब इससे आइडिया मिल जाए। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि ये एपिक आर्क की पूरी वेबसाइट का जो होम पेज है ये मैंने डिज़ाइन कर दिया है। और इस प्रोजेक्ट को मैंने कैसे डिज़ाइन किया है, तो इसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी में आपको सारा जो प्रोसेस रहा है मेरा वो डिफ़ाइन करने वाला हूँ। कैसे मैंने इंस्पिरेशन ली है और कैसे मतलब जो एलिमेंट्स एंड सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर इम्प्लीमेंट की है। तो बेसिकली सबसे पहले एपिक आर्क है क्या चीज़ है। एपिक आर्क एक स्टूडियो है, मतलब फुल सर्विस फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो है ये एक। तो इसके अंदर बेसिकली जो सर्विसेज वगैरह हैं वो हमने ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें दिखा रखी है। ये पोर्टफोलियो दिखा दिया, क्लाइंट्स रिव्यूज़, तो मतलब इन सब सेक्शंस का हमने डिज़ाइन इंस्पिरेशन कैसे ली है। तो एपिक आर्क बेसिकली अगर मैं गूगल पर सर्च करता हूँ कि एपिक आर्क, तो इनकी करंटली कोई वेबसाइट नहीं होगी, मतलब करंट में कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ ये है इस टाइप का। तो बेसिकली अभी हमने डिज़ाइन जो किया है, सबसे पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि आपको ये कलर थीम एंड इसके अलावा जो मैंने ये हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन का इंस्पिरेशन कैसे लिया है। तो जैसे कि मेरा जो इसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी थी कि जो हीरो सेक्शन में यहाँ पर वीडियो प्ले होगी आपकी, तो इसके लिए मैंने अभी एक इमेज लगा रखी है। उसके अलावा जैसे टेक्स्ट है, जो नेविगेशन बार जो मैंने डिज़ाइन की है, तो इनकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली है। जैसे अगर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कुछ, जैसे कि एक सेकंड दीजिए मुझे। जैसे एक सोनार म्यूजिक कंपनी है, सोनार म्यूजिक भी मतलब एक टाइप से आपका स्टूडियो प्रोडक्शन बोल सकते हो। तो यहाँ से मैंने हीरो सेक्शन की इंस्पिरेशन ली है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये जो टेक्स्ट है, इनका रिटर्न जो स्टाइल है, जिस टाइप से ये लिखे गए हैं, तो इसका स्टाइल मुझे एज ए फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो के हिसाब से बेस्ट लगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से जो इसका डिज़ाइन इंस्पिरेशन मैंने ले ली
और मतलब जैसे अगर मैं इसको आपको कॉपी करके दिखाता हूँ कि हमारे वाले में और इसमें कितना डिफरेंस है। अभी जैसे मैंने इसके साइड में रख दिया एक स्क्रीनशॉट जहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली है। तो आपको दिख ही रहा होगा मेरी स्क्रीन पर कि जो टेक्स्ट रिटर्न स्टाइल है वो मैंने यहाँ से ले लिया। तो मैंने एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसा नहीं किया है, इसमें हमने ब्रांडिंग चेंज की है एंड फ़ॉन्ट चेंज की है। जैसे इसने ये लाइन लगा रखी थी ऊपर लिखी हुई थी जो इसने टैग लाइन, वो हमने रिमूव की है। और जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ, ये हमने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। तो बेसिकली इस डिज़ाइन में क्या कमी लगी मेरे को ये कमी लगी कि जो इसने ये कंटेंट लिखा हुआ है, एक तो इसकी जो रीडेबिलिटी है, ओबियसली रीडेबिलिटी तो हेडलाइन को देखते हुए कम ही होगी, लेकिन इतनी लंबी हेडलाइन होने की वजह से मतलब इम्पैक्ट नहीं जा रहा यूज़र का इसके ऊपर बैटर। और ऊपर से इसने ये सब हेडलाइन भी दे दी, फिर बड़ी हेडलाइन भी दे दी, फिर पैराग्राफ भी दे दिया। तो मतलब इतना जनरली इतनी देर कोई नहीं रुकता हीरो सेक्शन पर। हीरो सेक्शन बेसिकली आपका एक अट्रैक्ट यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको इंगेज करने के लिए बढ़िया रहता है। अगर आप उसको ज़्यादा बिजी कर दोगे तो यूज़र को समझ में नहीं आएगा कि भाई एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अभी हमारा सिनेरियो ये रहेगा कि जैसे यहाँ पर वीडियो चलेगी, इस वीडियो में जैसे हमने अब टेक्स्ट की इंस्पिरेशन यहाँ से ले ली और मैंने लगा दिया। अब बात करते हैं कि नेविगेशन बार, जो ये इस टाइप की नेविगेशन बार है, इसका आइडिया मेरे दिमाग में कहाँ से आया है। ओबियसली कलर तो आपको क्लाइंट देगा, क्लाइंट के मतलब ब्रांड गाइडलाइन होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कलर डिफाइन करने पड़ेंगे पहले। अगर मान लो क्लाइंट की ब्रांड गाइडलाइन नहीं है तो आप गूगल से जनरेट कर सकते हो या चैट जीपीटी से पहले, मतलब जो इसकी स्टाइल गाइड है वो जनरेट कर सकते हो। उसके बाद यूआई स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अभी मेरे पास क्लाइंट ने ऑलरेडी दी हुई थी, तो उसके बेस पर ये मैंने डिज़ाइन बनाया। तो अभी जैसे हम नेविगेशन बार का आइडिया हमने कहाँ से लिया, इस बारे में बात कर रहे थे। तो नेविगेशन बार का जो हमारा आइडिया है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। नेविगेशन, अभी मैं एक लिंक ओपन करता हूँ फिर से। एक्चुअली यूज़र को इंगेज करने के लिए अभी हमने है ना साथ में ये सारी चीज़ें जो एनिमेशन रेफरेंस है ये सारे निकाल रखे हैं। इनको निकालने का हमारा मेन मोटिव क्या है कि अगर मान लो जब ये फाइल डेवलपर के पास जाएगी तो उसको हमें मैनुअली समझाने के बजाय वो यहाँ से लाइव लिंक देख सकता है कि किसके अंदर कैसा क्या एनिमेशन होने वाला है। तो जैसे यहाँ आपको ये चीज़ दिख रही होगी जो ऊपर ये है डॉट्स जहाँ पर हिल रहे हैं, तो यहाँ से हमें आइडिया मिला कि हम नेविगेशन बार को इस टाइप से दिखा सकते हैं। अब हमने इसको सेम टू सेम कॉपी नहीं किया हुआ है। जैसे अगर मैं इसके इतने का स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाता हूँ और अपने डिज़ाइन में आके अगर मैं इसको, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, आपको भी एग्जैक्टली मतलब ऐसे ही प्रोसेस बनाना है ताकि आप धीरे धीरे इन चीज़ों को अपने डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सको। तो जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट पेस्ट कर रहा था ताकि आपको इजीली आइडिया मिल सके कि कैसे कहाँ से क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं। तो ये डिज़ाइन आप देख ही रहे होगे जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने है। तो ये देखिए, हमें ये डॉट्स की जो मूवमेंट हो रही थी इस साइड पर ये अच्छी लगी। उसके अलावा ये शेप थी इस टाइप की, तो हमें ये अच्छी लगी थी। तो ओबियसली मेरे को शेप तो ये सही लगी थी, लेकिन मुझे एक इश्यू लगा कि इसमें जैसे जो अलादीन का एक चिराग होता है ना कि उसके अंदर से वो चिराग निकल के आता है सिरप करने से, तो ये शेप चिराग के जैसी लगी थी मेरे को जनरली। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है शेप को इस हिसाब से। तो एनिमेशन जैसे डॉट्स में इसने रखा था हमने रख दिया। तो इसके अलावा मैंने एक जो अपना प्राइमरी सिटी होता है कॉन्टैक्टस का, मैं उसको भी इसमें दिखाना चाहता था। तो मैंने इस शेप को दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से आपने इंस्पिरेशन ले ली लेकिन एग्जैक्टली इस डिज़ाइन को कॉपी नहीं किया है ब्रो। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। यही चीज़ें हैं जो आपको मतलब दूसरे बिगिनर डिज़ाइनर से अलग बनाएंगे कि किसी का डिज़ाइन एग्जैक्टली कॉपी करने से और मतलब उस डिज़ाइन से सिर्फ इंस्पिरेशन लेके अपने डिज़ाइन के अंदर चीज़ें इंप्लीमेंट करने से कितना डिफरेंस आता है। अब जैसे बात करते हैं, आप कॉन्टैक्ट अस बटन की बात कर लो। ये कॉन्टैक्ट अस जो साइनिंग वाला होता है ना, बेसिकली इसके पीछे
मेरा जो बटन को बनाने का जो वो था कि मतलब एम क्या था मेरा, एम ये था कि जैसे म्यूजिक वेव आपने देखी होगी, साउंड वेव जैसे ऐसे धक 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 नहीं करती हैं जो चीज़ें, मतलब जैसे साउंड की फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये एनिमेट होगा। तो इसका आइडिया मेरे को कहाँ से लगा है, तो इसका आइडिया जनरली मेरे को एक वेबसाइट दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये वेबसाइट आप देख रहे होंगे, तो इस वेबसाइट में आपका एक बटन आएगा, जैसे ज्वाइन नाउ का आपको बटन दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ज्वाइन नाउ में इसने क्या किया हुआ कि इसके बाहर को जो ये राउंडेड शेप घूम रही है, जो सर्कल टाइप के जो आपकी लाइन्स है वो रोटेट हो रही है, तो मैंने क्या किया, यही अपना एक जो डिज़ाइन का इंस्पिरेशन सोर्स लिया, इसको मैंने अपने डिज़ाइन में फिर इम्प्लीमेंट किया सेम टू सेम। जैसे अगर मैं दूसरा आपको दिखाऊं मैंने जो पहले इसमें कैसे किया था चीज़ें। हम्म, अगर मैं एक्सपेरिमेंट में जाता हूँ, एक्सपेरिमेंट में बेसिकली मैं उन चीज़ों को रखता हूँ जहाँ पर मैं अलग अलग चीज़ें लगा के देखता हूँ कि कैसे आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और उन दोनों तीनों चीज़ों के बीच में मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि हाँ ये डिज़ाइन इस जो अपने थीम के अकॉर्डिंग बेस्ट लग रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने उसको पहले जो अभी आपको सीटीए दिखाया उसको एग्जैक्टली कॉपी किया था, फिर थोड़ा मॉडिफाई किया और उसके बाद में हमने फाइनल मॉडिफिकेशन की। जैसे इस टाइप से मैंने इसको स्टार्टिंग में किया। अब मुझे भी यही फील आ रहा था कि भाई ये तो एलिमेंट आपका एग्जैक्टली कॉपी हो गया है। तो एग्जैक्टली कॉपी तो अभी भी है नहीं, लेकिन अगर एनिमेशन में सेम रखता हूँ तब हो सकता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो जाए। तो इसको मैंने इस टाइप से डिफाइन किया कि साथ में तो इसके जो ऑडियो वे होते हो, ओबियसली ये साइट आपकी म्यूजिक स्टूडियो के लिए ही है, तो उसमें हम ऐसे ऑडियो वेव्स का ओबियसली यूज़ करेंगे तो यूज़र को भी अच्छा लगेगा और एनिमेशन भी काफ़ी हाई एंड लगेगा। तो हमने यही राउंडेड शेप में ऐसे लिया, और जो ये पीछे की शेप थी इसका आइडिया हमने लिया शटर स्टॉक से। शटर स्टॉक से हमने ये इमेज डाउनलोड की, एसवीजी, और ये इमेज उठा के हमने उसमें लगा दी। अब एसवीजी इमेज लगी हुई है तो ऑब्वियसली इनमें एनिमेशन भी हो सकता है यूआई के अंदर। तो इस टाइप से हमने वहाँ से इंस्पिरेशन लेके इसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया है दोस्तों। ये बेसिकली वेव होती, जैसे आपका स्क्रॉल होगा नीचे की ओर तो ये वेव काम करेंगी। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट जब आप किसी दूसरे डिज़ाइन को देखते हो, वहाँ से अगर कोई आइटम आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ से इन चीज़ों को ले सकते हो। अब जैसे इस डिज़ाइन के अंदर मेन मेन एलिमेंट बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ से कैसे इम्प्लीमेंट लिए हैं। मिशन का सेक्शन सिंपल ही है, आपको काफ़ी सारी साइट्स से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, और जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें अभी मॉडिफिकेशन का काम रहता है, इसके अंदर अभी और इम्प्लीमेंट होंगी चीज़ें। तो जैसे सर्विस का सेक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मैंने कहाँ से इसकी इंस्पिरेशन ली है। तो सेम साइट अगर आप यहाँ पे ओपन करते हो, जैसे इस सेक्शन पर आप आओगे, आप देख रहे हो कि ये जो पीछे की शेप है और ये जो ऑडियो की वेव है और इसमें एनिमेशन हो रहा है डॉट्स वाला, तो मैंने इसको एज इट इज़ पहले कॉपी किया। अगर आप एक बिगिनर डिज़ाइनर हो तो पहले आप ऐसे स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट से आप उस डिज़ाइन उसमें ये देखो कि क्या अगर मैं स्क्रीनशॉट को अपने डिज़ाइन में रख रहा हूँ एज इट इज़ तो क्या ये मेरे डिज़ाइन में फिट हो रहा है। अगर वो एग्जैक्टली मतलब लगता है कि आपको हाँ फिट हो जाएगा, तब उसके बाद में आप उसको मॉडिफाई करो। जैसे कि अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, अगर मैं इसको अपनी स्क्रीन पे ऐसे रख देता हूँ तो देखो ये बिल्कुल थीम के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गया है ना। तो इसी टाइप से हम अब क्या करेंगे, इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन करने के लिए मैंने इसमें क्या किया हुआ देखो दोस्तों, कि जैसे सबसे पहले हमारे पास तीन सर्विस है, ऑडियो वीडियो एंड एडिटिंग की। तो हमने इसमें क्या किया कि ऑडियो एडिटिंग बेसिकली इसका भी आइडिया हमें इस वेव से ही मिला है, इस सर्विस का आइडिया। जैसे ये जो आपकी फ्रिक्वेंसी चल रही है, तो ऑडियो की फ्रिक्वेंसी जैसे जब भी आप कोई ऑडियो एडिट करते हो किसी भी टूल के अंदर, तो यहाँ पर आपको इसी टाइप की फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है। तो होवर इफेक्ट पर आप इस टाइप की ऑडियो यूज़ कर सकते हो। ये सारी जो सारी ऑडियो है ये मैंने एक प्लगइन्स के थ्रू जनरेट की है, जैसे जो ये वेव्स हैं। तो बेसिकली इनका जो प्लगइन्स है मैं उसका नाम बता देता हूँ ताकि फ्यूचर में आप भी उस प्लगइन्स को यूज़ कर सको। जैसे इस प्लगइन्स का नाम है वेव जनरेटर। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ वेव जनरेटर। अभी जैसे ये वेव जनरेटर टूल ओपन हो गया है आपका, एक बार लोड हो रहा है दोस्तों ये।
तो यहाँ से ये बहुत सारी वेव्स आपको दिख रही होंगी। तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फ्रिक्वेंसी नंबर सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और जैसे ही मतलब आप इसको यहाँ से इंसर्ट टू फिग्मा पर क्लिक करोगे तो ये एग्जैक्टली मतलब वैसा ही आपके जो फिग्मा की जो फ्रेम्स हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। जैसे मैं अभी आपको डमी एक वेव इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे को ये वाली वेव इंसर्ट करनी है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और अगर आप नीचे जाके देखोगे तो ये एग्जैक्टली ये देखो ये वेव एसवीजी है। अब आप एसवीजी तो या इसका यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो फिग्मा से। और अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप यहाँ से जो फिल एंड स्ट्रोक कलर दिए हुए हैं यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो बहुत ही यूज़फुल टूल है दोस्तों। अगर आपको इस टाइप के अगर एलिमेंट्स अपने डिज़ाइन में यूज़ करने पड़ जाए तो ओबियसली वेव जनरेटर प्लगइन्स का आप यूज़ कर सकते हो। और ये पूरा प्लगइन आपका फ्री प्लगइन है, आपको किसी टाइप की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस प्लगइन के लिए। अब इसके बाद अपना जैसे नेक्स्ट जो अभी हमने इसमें क्या इंस्पिरेशन ली है कि हमने सिर्फ इसका शेप कॉपी किया है। इस एलिमेंट से हमने क्या किया, इसका शेप कॉपी किया, एक आइडिया निकाला। आइडिया निकालने के बाद हमारी जो मेन सर्विस थी हमने वो देखी। अब ऑडियो के अंदर अगर आप गूगल पर लिख के सर्च करोगे ऑडियो तो बेसिकली आपको इस टाइप के एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी इसका आइडिया जनरेट कर सकते थे। सेम अभी वीडियो प्रोडक्शन के लिए हमने क्या आइडिया सोचा है कि हम यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली प्ले होती हुई रील दिखाएंगे। अभी जैसे इसने क्या किया हुआ है कि इसमें एक इमेज दिखा दी। अभी इनकी कोई भी सर्विस होगी तो हमने इससे इंस्पिरेशन लिया कि हम एक मतलब अपनी इमेज ही दिखाएंगे इसके अंदर जो फिलहाल है, लेकिन एक्चुअली डेवलपमेंट के टाइम पे यहाँ पर एक रील आएगी वीडियो जो ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। ये दिखाएगा कि वीडियो कैसे प्रोडक्शन होता है, वीडियो प्रोडक्शन का जो काम वो यहाँ पर दिखता रहेगा। अब थर्ड सर्विस है हमारी एडिटिंग। जैसे इसने सिर्फ ये वेव वाली दिखा रखी थी तो ओबियसली जब आपको एक सर्विस का आइडिया मिल जाता है तो आपको तीनों सर्विस उससे रिलेटेबल सॉरी जो आपको तीनों सर्विस अपने एक दूसरे से रिलेटेबल ही रखनी होती है। जैसे ऑडियो में हमने ये वेव दिखा दी, तो एडिटिंग के अंदर जैसे अगर आप कोई भी टूल ओपन करते हो किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर तो आपको टाइमलाइन देखने को मिलेगी इस टाइप की एडिटिंग की। तो इसका आइडिया हमने यहीं से लिया है। अगर आप गूगल पर कोई भी एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग ऑडियो एडिटिंग लिख के सर्च करते हो तो आपको किसी सॉफ्टवेयर की टाइमलाइन देखने को इसी टाइप से मिल जाती है, जहाँ से हम आइडिया निकाल देते हैं। जैसे अगर मैं आपको सर्च करके ही दिखा देता हूँ, एडिटिंग DITING एडिटिंग सॉफ्टवेयर टाइमलाइन। तो देखिए दोस्तों, जैसे अगर आपको ये टाइमलाइंस दिख रही है ना तो यहीं से हमने इंस्पिरेशन ली है इसकी। जैसे कलरफुल टाइमलाइन दिख रही है ये जो टाइमलाइन है इन्हीं से हमने इंस्पिरेशन लेके ये डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर। अभी एनिमेशन कैसे करेंगे हम इसमें, जैसे कि एनिमेशन तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट के टाइम पे होगा, लेकिन वैसे बता देता हूँ कि मैंने क्या एलिमेंट जो इसमें एनिमेशन सोचा था वो ऑब्वियसली ये था कि आपका जैसे ही यूजर इस सेक्शन पर आएगा तो ये यहाँ पर वेव चलती हुई दिखेंगी, यहाँ पर आपकी रील प्ले होती हुई दिखेगी और यहाँ पर आपके जो ये लाइन्स है ना ये आगे पीछे ऐसे चलती हुई दिखाई देंगी एडिटिंग के। जैसे कि हम टाइमलाइन की वैल्यू चेंज करते हैं ना तो वही सेम स्टेप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वर्क वाला सेक्शन अभी हमने एज इट इज़ रखा हुआ है, कहीं से मतलब अभी हमने वो नहीं किया इसमें कोई चेंज। तो अभी हमने इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली है, इसकी इंस्पिरेशन भी अगर आप सोनार स्टूडियो ओपन करते हो ना फिर से, जैसे अभी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको फिर से। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ना वर्क का, तो ओबियसली पूरा डिज़ाइन वाइट थीम पे था। तो हमने क्या किया है, अब इसको एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया हमने हमने इसके बैकग्राउंड प्लेसमेंट्स, अब जैसे ने यहाँ पर लिख दी फिल्म्स तो और यहाँ पर इसने थोड़ा वो लिख दिया कि अपना जो भी इनका अबाउट अस का कोई कंटेंट लिख दिया। तो हमने इसको क्या किया कि अभी फ़िलहाल के लिए एज इट इज़ जो मतलब मेल स्टाइल था वो उठा लिया। अब हम अपने एंड से हमने क्या इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे लाइटिंग दिख रही होगी, कलर दिख रही होंगी, ये एनिमेट होम के अंदर एपिक स्टूडियो ने वो ऑन किए हैं। उसका अवार्ड अभी तक एपिक चुका है, तो ये दो अवार्ड हमने इसके अंदर दिखा दिए है। तो सबसे जहाँ से इंस्पिरेशन सोर्स है मैं वो भी आपको साथ साथ में आता हुआ चला। एग्जैक्टली कॉपी को है आप अपने कोडिंग यूआई को मोड फॉर एग्जांपल लोगो जो अभी जो यू ऑडियो जो पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जब इसीलिए आपकी एक
वेबसाइट्स लाइब्रेरी बोल सकते हो आप उसको, जहाँ बहुत सारी थीम्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारी यूआई पड़ी हुई है, हाई एंड वेबसाइट्स है, आप वहाँ से इंस्पिरेशन सोर्स ले सकते हो अपना। जैसे अभी ये मंकी टॉक की वेबसाइट है एक। अभी अगर आप इसको स्क्रॉल में करते हो जा रहे हो, ये साइट थोड़ी सी हैवी है तो हैंग हो रही है ये वेबसाइट, तो हमें वो चीज़ नहीं देखनी, हमें तो अपना इंस्पिरेशन सोर्स ढूंढना है इसके अंदर। जैसे ही वो सेक्शन आता है मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। बेसिकली ये सेक्शन देखो, जो अभी ऊपर गया, आप ये सेक्शन देख रहे हो। तो इसने क्या किया हुआ है कि जैसे आप स्क्रॉल करते जाओगे ना, तो ये लोगोज कम होते जा रहे हैं। मतलब आप अप साइड या डाउन साइड स्क्रॉल करोगे ना, तो ऐसे सबसे पहले आवर क्लाइंट लिखा हुआ आएगा, फिर आपने स्क्रॉल किया होगन लिखा हुआ आ गया, फिर स्क्रॉल किया तो ये एनएच होटल वगैरह और बीएमडब्ल्यू के लोगो आ गए। ऐसे स्क्रॉल के ऊपर इसने सारे लोगोज दिखा रखे हैं। तो अभी इसमें यूएक्स के अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम है कि जैसे आपका जो मेन टाइटल था आवर क्लाइंट्स, वो हाइड हो गया है ऊपर से। जैसे जो ये मेडसेट मेटा और जैसे लक्सोटिका का जो लोगो है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे की जो आपने जो अभी टाइटल रखा हुआ है, जो भी मतलब किसी भी डिज़ाइनर का जो आइडिया होगा, तो इसमें आपका यूएक्स की थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जो नीड थी वो मेरे को लगी, और मैंने अपने डिज़ाइन के अंदर उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है वो दिखाता हूँ। प्रॉब्लम इसमें भी ये है कि जैसे जो पीछे का जो टाइटल है ना, उसकी वजह से ये लोगोज डिस्टर्ब हो रहे हैं, इनकी रीडेबिलिटी सही नहीं है। तो एनिमेशन तो हम भी अपने जो यूआई में ऐसा ही रखेंगे सेम, के स्क्रॉल पर लोगो लोड होते जाएं, लेकिन हमारे वाले में टाइटल के पास कुछ नहीं होगा। टाइटल आपका अलग से क्लियरली दिखेगा। जैसे सबसे पहले टाइटल लोड हो गया, उसके बाद में जैसे ये लोगोज लोड हो गया, ये लोगोज लोड हो गया, ये लोड हो गया, तो ऐसे रैंडम ऑर्डर में लोड होते रहेंगे, लेकिन कोई भी लोगो मतलब टाइटल को ओवरलैप नहीं करेगा। समझ गए आप? तो इस टाइप से आप यहाँ से इंस्पिरेशन लेते हुए डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने सेम टू सेम एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया है, लेकिन उससे इंस्पिरेशन लेके कैसे इस डिज़ाइन को बेटर किया है आप देख ही सकते हो दोस्तों। थर्ड सेक्शन आता है हमारा टेस्टिमोनियल। तो थर्ड नहीं, सॉरी, ये तो आपका फिफ्थ सिक्स्थ सेक्शन होगा आई थिंक। तो इसका जो हमने डिज़ाइन इंस्पिरेशन कहाँ से ली है, वो भी ओबियसली एक जो साइट मैंने अभी आपको दिखाई थी उसी से ली है। जैसे अगर मैं इस चीज़ को स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये तीन बॉक्स है। तीन बॉक्स आपको दिख ही रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके अभी फिग्मा में रखता हूँ और आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि कैसे मैंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की है इसमें। जैसे अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट रख दिया इसमें, और स्क्रीनशॉट रखने के बाद में आप देख ही रहे होंगे कि स्ट्रक्चर आपको सिमिलर सिमिलर देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जैसे इसने लगा रखा था। तो टाइटल में जो भी जिसका भी रिव्यू होगा, जिस भी क्लाइंट का, वहाँ पर उसकी इमेज दिखेगी। और इसके नीचे हमने दिखा दिया कि उसका कोट क्या है, कि मतलब उसने क्या रिव्यू दिया है वेबसाइट के बारे में, वो दिखा दिया। जैसे इसने ये कंटेंट दिखा रिव्यूज, ठीक है। अब जैसे नीचे इसमें रखी है ये वाली लाइन, तो उसका यूज़ करके हमने यहाँ पर इसका जो भी नेम था और जो डेजिग्नेशन थी वो चीज़ दिखा दी। अब अगर आप देखोगे तो इस यूआई में ये वाले जो एलिमेंट है, ब्रैकेट जो आपको दिख रही होंगी छोटी छोटी, वो एमपीटी है सारी की सारी। तो इसको फिलअप करने के लिए हमने जो कोट का आइकन होता है, ऑब्वियसली जो हम रिव्यूज़ में यूज़ करते हैं कई बार, तो वो आइकन हमने यहाँ पर लगा दिया ताकि ये स्पेस खाली ना दिखे। अब इसका जो लोडिंग एनिमेशन कैसा रहेगा, क्योंकि रिव्यू तो हो सकता है मान लो आपके 10 रिव्यू हो, तो इसमें फिर लोड कैसे होंगे वो 10 रिव्यू, उसका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि मैंने क्या आइडिया सोच रखा है। उसके लिए आपको, जैसे मान लो अगर आप इस सेक्शन पर आ गए, इस सेक्शन पर आते ही आपको ये देखना है, जैसे यहाँ से अगर किसी ने क्लिक कर दिया नेक्स्ट, तो ये क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाला है जो आपका जो ये रिव्यू है, ये चला जाएगा ऊपर निकल जाएगा, और जो यहाँ पर ये वाला जो है वीडियो वाला रिव्यू, इसकी जगह पे आ जाएगा। और जो थर्ड वाला है वो सेकंड वाले की जगह पे आ जाएगा, और फिर थर्ड वाले की जगह पर कोई फोर्थ रिव्यू आ जाएगा। ये ऐसे आगे निकल जाएगा। ये मान लो कि ये आपका ऐसे चल गया, फिर ये सेकंड वाला आपका यहाँ पर आ गया,
और थर्ड वाला इसकी जगह पे आ गया और फोर्थ वाला फिर थर्ड वाले की जगह पर आ गया। तो इस टाइप से है ये। बेसिकली ये जो जिस टाइप के मैंने अभी बैकग्राउंड में इमेज लगाई हुई है, इस टाइप की इमेज चैट जीपीटी से आप जनरेट कर सकते हो, शटर स्टॉक से निकाल सकते हो। तो मैंने ये वाली इमेज अभी शटर स्टॉक से यूज़ की है। तो आप कोई भी मतलब या इसको इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो देखिए दोस्तों, इस टाइप से आप इंस्पिरेशन लेके अपना एक अलग डिज़ाइन रेडी कर सकते हो। अगर मैं इस सेक्शन की बात करता हूँ, जैसे कि एपिक आर्क की जो ये चीज़ें लिखी हुई है मैंने, ये जो बटन लगाया हुआ है यहाँ पर, नीचे जो इमेज दे दी मैंने, ये फूटर है। तो इन सेक्शन की भी, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फूटर की, कि जैसे जो ये वेव लगा रखी है मैंने, तो इनको मैंने मॉडिफाई किया है अपने अकॉर्डिंग। जैसे सोनार की जो अभी हमने वेबसाइट देखी थी, सोनार स्टूडियो, तो उसने ये चीज़ें यूज़ की हुई है। ये देखो, ये एलिमेंट जिस टाइप से ये वेव चल रही है तो की ही मतलब वो है टाइमलाइन। तो इसका डिज़ाइन हमने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, जो कि हमने सर्विस सेक्शन में लगा भी रखा है। उसी टाइप का एनिमेशन जो अभी सोनार वाला देखा वैसा ही रहेगा, लेकिन डिज़ाइन हमने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। तो वैसे ही हमें इस सेक्शन की भी इंस्पिरेशन ली है किसी दूसरी वेबसाइट से। तो अभी अगर मैं हर एक सेक्शन की ऐसे बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आशा करके दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके साथ साथ में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, जैसे कि आप कैसे अपनी यूआई डिज़ाइन स्किल्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कैसे आप एक इंस्पिरेशन लेके दूसरों की वेबसाइट से अपने डिज़ाइन के अंदर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ना कि एग्जैक्टली किसी डिज़ाइन को कॉपी कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।